Bro, I I'm quite disturbed in life. Like I've tried everything. मैंने सब try किया हुआ है ना. मैंने अपने life में खुश होने के लिए to make my state of mind very good. I've tried Netflix. I've tried medicines. I've tried even drinking and so many other stuff. Traveling. But I don't think anything works. I mean, I fall back to my old patterns and again I feel really bad. Is there a way out? राइट सो आई थिंक मतलब व्हाट यू ट्राइंग टू से या अपन जिस जगह से बात करना चाह रहे हैं कि मतलब व्हेन यू ट्राइड सर्टेन थिंग्स तो मेरे को लगता है उसके दो लेवल्स होते हैं. एक लेवल में व्हेन यू हैव दिस थिंग कि मतलब मेरा ना एक बेसलाइन हैप्पीनेस का लेवल नहीं बना हुआ है और मैं बहुत परेशान हूँ. मतलब एक नेगेटिव स्टैंस है कि प्रॉब्लम से घिरा हुआ है. कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड या जो भी है, और उसका आप मेरे ऊपर इतना असर है कि नाउ आई फील वेरी मतलब ऑलमोस्ट क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप ऑफ, है ना. तो एक नेगेटिव स्टेट. और एक होता है कि नहीं आई एम न्यूट्रल लेकिन मेरे को लाइफ में पर्पस नहीं मिल रहा है. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस व्हाट इज द current state that you're talking about? So, well, the states keep changing. So, in the current state, I feel that I feel really claustrophobic. I feel that everything is overwhelming. Nothing works. So then I try all of this, watching movies, traveling, or maybe drinking. But then I've also experienced a neutral state where all this is sorted. But even then, I feel there's something missing, empty. I feel that there's still something else to do. I mean, I don't really feel happy or content and satisfied. So I've experienced both. So yeah, I mean, I don't feel that happiness is a state that can even be achieved. मेक सेंस. मतलब ट्रू दैट. मुझे लगता है कि ना ये जो पूरा का पूरा स्टेट है ना, जैसे अपने नंबर लाइन होती है ना, तो इस नंबर लाइन में ना देयर आर टू टू मतलब एक तो हमारा जीरो स्टेट है जिसको अगर अपन न्यूट्रल बोल रहे हैं, देन देयर इज दिस पॉजिटिव स्टेट एंड देयर इज दिस नेगेटिव स्टेट. तो ना मेरे को लगता है कि यार फाइनली हम सभी लोग ना एक कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस चाहते हैं. कोई भी आदमी ना जो भी कर रहा होता है, जिस भी चीज़ के लिए कर रहा होता है, वो एक उसको एक सुखी होना चाहता है, एक हैप्पीनेस पाना चाहता है. मतलब व्हेन यू आर ईटिंग दैट पीस ऑफ पाई, व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट इज दैट हैप्पीनेस दैट यू वांट, राइट. अब उसकी अगर वो नहीं मिलती या उसकी कंटिन्यूटी होती है ना, या उस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे ना आपको ये लगने लगता है कि यार हम हैप्पी हो ही नहीं सकते, तो देन वहाँ से वो नेगेटिव स्टेट आपका आता है. और वो नेगेटिव स्टेट धीरे 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 और नेगेटिव होते हुए ना, एंड देन अगर नॉट टेकन कस्टडी ऑफ, तो फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी या इस तरह की बहुत सारी मेंटल हमारे पास इलनेसेस आती है. और हमारे पास ना उसके सॉल्यूशंस तो वही, मतलब हमको मेरे को लगता है कि इस पूरे वाले में ना तीन तरह के सॉल्यूशंस काम करते हैं या तीन तरह की चीज़ें काम करती हैं. सो व्हेन यू आर सेइंग, जैसे ना यू हैव ऑलरेडी ट्राइड लेट्स से गोइंग आउट, वाचिंग movies, या maybe even मतलब people try drinks, people try lots of psychoactive substances, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें काम करती हैं. तो मैं ना इनको तीन लेवल्स पे देखता हूँ, है ना. द फर्स्ट लेवल आई वुड से इज दैट ऑफ वो पेन रिलीफ लेवल. जैसे अगर आप मूवी देख रहे हो, उस मूवी देखने से ऐसा नहीं है कि आपके कोई थॉट्स अटके हुए हैं, उस मूवी देखने से वो सॉल्व हो गया. फाइनली इतना ही हुआ कि उतने टाइम के लिए जितने टाइम तक आप मूवी देख रहे हो या यू गो आउट या प्रोबेबली ड्रिंक और वट एवर यू डू, एटलीस्ट उतने टाइम के लिए वो जो पेन बना हुआ था ना, वो पेन थोड़ी देर के लिए हट गया. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग एज पेन रिलीफ. बट उससे फंडामेंटली सॉल्व हो गया ऐसा तो शायद नहीं हुआ. So is that what you're talking about? Yeah, makes sense, because let's say I'm having work related issues, so I might go watch a movie. It will give me temporary relief, but वो जो work related issues है, like maybe I'm having issues with a colleague or with a boss, वो तो वहीं का वहीं है, so that won't really help. So I, after being suggested and also with self exploration, I have tried therapy, cognitive behavioral therapy. I have tried journaling, which was supposed to help and which is also healthier in terms of this compared to other thing that we talk. But even then I find that this is not complete in itself. So, and not only that, I have even tried extensive meditation, where I've tried even meditation to the point where I did get relief. Like after meditating, I felt like I'm in a blissful state, and it was so good that I continued it for quite a while, and then I was sure that I would leave everything and become a brahmachari, because that state of mind was so good
where there is no stress, there is no anxiety. It was just thoughtless state. So but the only thing is that it's very difficult for me to leave the current reality, like family and the obligations, but otherwise I feel that to be much better. So I'm a bit confused. Even now I feel that that could be one of the ways of becoming happy. What do you say on that? इंटरेस्टिंग व्हाट यू सेड ना, जैसे हमने जो पहली वाली बात की दैट वाज पेन रिलीफ, है ना, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी चीज से और एक तरीके से उस प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हो. द सेकेंड वन दैट यू वेंट टू, ये जो सेकेंड वाला लेवल है ना, मतलब एक बार ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना हर आदमी को ये समझ में आ जाता है कि यार ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना ये बहुत लंबा नहीं चल रहे. मतलब मैं कितनी बार वीकेंड पार्टी करके उस चीज़ को सॉर्ट करूँगा, फाइनली मेरे को कोई सॉल्यूशन तो चाहिए ही ना, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं या जो मेरा एक स्टेट है उस चीज़ को लेके. ये जो सेकंड वाले में आपने 3 चीज़ों की बात की. एक, साइकोथेरेपी, फॉर एग्जांपल CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज अ वेरी गुड थेरेपी फॉर दैट, राइट. या फिर कभी कभार ना एक फ्रेंड के साथ जो, या कोई एम्पैथेटिकली आपकी बात को सुन ले, सामने वाले को आप सीधा सीधा जो भी आपके दिल में चल रहा है वो आप बता पाओ. या फिर इवन आप जर्नलिंग, मतलब यू जस्ट राइट इट डाउन. तो आप इन सब में क्या कर रहे हो, आप उन थॉट्स को एक जगह से अलाइन करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, कि ताकि अब आप उस प्रॉब्लम से दूर नहीं भाग रहे, पर आप उस प्रॉब्लम को सामने फेस करते हुए उन थॉट्स को, हो क्या हो रहा है, आपके थॉट्स कहीं फंस जाते हैं, उसी चीज के बारे में आप बार बार घूम घूम के सोच रहे हो. उसके कारण यू आर फीलिंग कि यार अब मतलब आई एम फीलिंग वेरी ऐसे दब जा रहा हूँ या फंस गया हूँ, मतलब मैं चाह के भी अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ. दैट इज द स्टेट. तो CBT भी उसको एड्रेस कर रहा है, जर्नलिंग उसको एड्रेस कर रही है, किसी के साथ शेयर करना ताकि आप अपने थॉट्स को खुद से लॉजिकली देख पाओ वो एड्रेस करता है. मेडिटेशन के भी मेरे को लगता है 2 तरीके इसमें हैं. एक वाला तरीका है जिसमें आप अपने थॉट्स को देखते हो, जैसे माइंडफुलनेस है या जो ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन है, वो उस थॉट को देखते हैं और आप उस थॉट को देखने से वो डिसॉल्व हो जाते हैं, या कभी कभार आपके पास वो स्पेस हो जाती है जिसमें आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए. एक तरीका तो वो है. दूसरा तरीका है व्हेन यू सेड बीइंग ब्रह्मचारी, आप उसको छोड़ के निकल जाते हो, मतलब फिर ये संसार क्या है, इससे कुछ करना नहीं है, तो यू लीव ऑल दोस ड्यूटीज. सो तो इसको अगर मैं सेकंड वाले लेवल पे पकड़ूं, सेकंड वाले लेवल के भी 2 सेक्शंस हो गए. एक वाला सेक्शन जहां पे आप एक्चुअली उन थॉट्स को अलाइन करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, देखने की कोशिश कर रहे हो. जो दूसरा वाला है उसी का पार्ट जिसमें ना आप उसको छोड़ के ही हटने की कोशिश कर रहे हो. ये जो छोड़ के हटने वाली क्वेश्चन है, इसमें ना मेरे को ऐसा लगता है, मतलब जितना अभी तक मैंने एक्सप्लोर किया है ना, जब तक मैं मेडिटेशन के स्टेट पे बना हुआ हूँ तब तक तो थिंग्स आर फाइन, है ना. बट आप एक एग्जिस्टेंस में जी ही रहे हो, एक रियलिटी में जी ही रहे हो. आप जैसे ही उस स्टेट से बाहर आते हो, बाहर आते ही वापस से वही रियलिटी है. तो आप दिन भर बैठ के मेडिटेट कर तो सकते हो, पर फिर आप रह नहीं पाओगे. गेटिंग दैट आइडिया. और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल होगा, जैसे हमारे जो सिस्टम्स बने हुए हैं वहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो हमने वो बनाए रखा है कि यू कैन बिकम अ मॉन्क एंड आप एक मंदिर में रहो या एक मोनास्ट्री में रहो एंड यू स्पेंड योर टाइम. बट क्या पूरी दुनिया ये कर सकती है? No, नहीं कर सकती ना. it's not scalable and not for the masses. नॉट स्केलेबल. भाई फिर फाइनली अगर आप एक मॉन्क हो तो सोसाइटी आपको सपोर्ट कर रही है, बट द प्रॉब्लम इज कि कोई तो है ना जो गेहूं उगा रहा है, कोई तो है जो आपके लिए कपड़ा बना रहा है, और वो गेहूं और कपड़ा वो इस रियलिटी में है. आप उस रियलिटी को बंद करके थोड़ी देर के लिए रह लोगे, या कुछ लोग रह लेंगे, पर क्या सभी लोग वो कर पाएंगे? नहीं. क्या आपके मेरे जैसे लोग जिनकी कुछ फैमिली का स्ट्रक्चर है, मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं क्या हर आदमी जिसकी शादी हो गई है, जिसके बच्चे हैं, वो छोड़ के जाएगा और मोनास्ट्री में रहेगा? वो पॉसिबल नहीं है. और उसके अलावा भी ना वो बहुत डिफिकल्ट है. मतलब वंस यू गेट टू दैट मोनास्ट्री लाइफ ना, आफ्टर अ पॉइंट इट स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी, मतलब बहुत स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए. तो सॉरी, मेरे को लगता है जनरल वाले सॉल्यूशन में ना वो मेडिटेशन वाला का एक लिमिट है. पर अभी के लिए अगर मेरे को लगता है अपन बात करें इन द कंटेक्स्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन, आप उसको एक टूल जैसा देख रहे हो जिससे आप अपने थॉट्स को रिलीव करके एक बार उनको सीधा सीधा देख पाओ, उनका कंटेंट क्या है उसको सॉल्व कर पाओ, या एटलीस्ट उसको देख पाओ. तो ये आपका सेकेंड लेवल है. ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ. Is that a good assumption? Yeah, that's a good assumption. मतलब meditation does help you become calmer and see things from a eagle view perspective. Not necessarily that you get the solution always, but definitely you are at a better state than doing drinking or just binge watching Netflix. But even then, this is not complete. मतलब I'm still not in a state of like
continued happiness, or in a state where I can just go on with my life smoothly. So I'm confused. Is it me? Am I doing things wrong, or it is something else? Like, I'm not sure. वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब दिस इज द प्रॉब्लम जहाँ पे ना मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया ये चीज़ को फाइंड आउट करने में. मतलब सेम चीज़ है ना, हर आदमी मेरे को लगता है वही जर्नी से निकलता है फिर हम ना पहले ना ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को ट्राई आउट करते हैं और ये पैरेलली चलता है. ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस ट्राई आउट करो तो वही कर रहे हो. आप बेसिकली ये भी करते हो, ये भी करते हो, ये भी करते हो, बहुत सारे पैरेलल काम कर रहे होते हो. तो सेम स्टेट में मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट पूरी ह्यूमैनिटी है अभी. हम सब अलग अलग तरीकों को ट्राई कर रहे हैं, फाइनली पहुंचना चाहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस में. उसका मेरे को जो फाइनल सॉल्यूशन अभी तक समझ में आया है, एंड दिस माइट चेंज, बट जो अभी तक फाइनल कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं, मुझे लगता है ना कि हम किसी न किसी बिलीफ सिस्टम से ड्रिवन होते हैं, है ना. उस बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे हमारे कुछ थॉट्स हैं और उस थॉट्स के बेसिस पे हम एक तरीके से हमारे एक्शंस हैं या हमारे प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं. तो ये 3 लेवल्स बने हुए हैं. इन 3 लेवल्स में ना हम अगर ये बिलीफ सिस्टम पे काम करना चालू करते हैं ना, या बिलीफ सिस्टम पे काम कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो थॉट्स तक पूरा परकोलेट होता है और उस थॉट्स के बेसिस पे आपके पूरा एक्शंस, पूरा लिविंग वो परकोलेट होता है, राइट. अब आप इसके सॉल्यूशंस का भी पूरा सिस्टम वैसे ही जाता है. आप पहले लेवल पे क्या करते हो, एक्शंस को ठीक करने के या डिस्ट्रैक्शंस करने की कोशिश करते हो, जिससे ये जो नीचे का लेवल है, ये जो मेरा मन और बॉडी वाला लेवल है, उस पर कुछ सॉर्ट करने की कोशिश करते हो. वो सॉर्ट नहीं होता, फिर आप ये थॉट्स लेवल पे जाते हो, या उनको रोक के देखोगे, या उसको एनालाइज करोगे, जर्नल करके लिखोगे, कुछ लॉजिक वाला करोगे. पर फाइनली अगर उसमें भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कुछ हद तक तो वो थोड़ा सिंप्लीफाई तो होती है प्रॉब्लम्स, लेकिन पूरा सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि अभी भी बिलीव्स ठीक नहीं हुए हैं. ये जो बिलीफ का लेवल है ना, फंडामेंटली यहाँ पे काम करना है. ये जो फंडामेंटल बिलीफ का लेवल है, मेरे को लगता है कि एग्जिस्टेंस एक तरीके से है ही. आपके मानने से या मेरे मानने से या किसी और के भी मानने से एग्जिस्टेंस तो नहीं बदल रहा ना. देयर इज दैट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, देयर इज दिस रियलिटी विच इज देयर आउट देयर. ये एग्जिस्टेंस है ही. तो फाइनली आपका और मेरा काम तो यही है कि हम उस एग्जिस्टेंस के बेसिस पे अपने बिलीफ्स को सेट कर दें, राइट. ठीक है. यू टॉक्ड अबाउट सीबीटी. सीबीटी में भी फाइनली आप क्या कर रहे हो, आप आपके बिहेवियर्स के पीछे कुछ थॉट्स हैं, उन थॉट्स को देख रहे हो और उन थॉट्स में ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि कौन से थॉट्स एक्चुअली रियलिटी के साथ अलाइंड है, कौन से नहीं है. पर आपके पास एक उसके ऊपर रियलिटी का फ्रेमवर्क तो चाहिए ना, वो बिलीफ सिस्टम का फ्रेमवर्क तो चाहिए कि एग्जैक्टली मैं जैसा चीजों को देख रहा हूँ. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, मतलब रोल ऑफ मनी इन योर लाइफ, है ना, कि पैसा ही सब कुछ है या पैसा हाथ का मैल है. ये दोनों बिलीफ्स हैं, पर रियलिटी तो कोई है ना. तो या फिर रिलेशंस को लेके, हैविंग मल्टीपल रिलेशंस, हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स इज व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, या फिर हैविंग अ सिंगल पार्टनर एंड बीइंग honest with them, या having that family structure and honest with them, ये भी एक belief system है. But then there are people with different beliefs, right, in the existing world, and some are like we call them absolute delusional, and some are so-called practical. So these practical ones are the ones who are kind of seeing the world more of how it is, and the delusional ones are the ones who are seeing, maybe are not able to see the world as it is. However, I have also seen contradictions where the more practical the person is, the more stolid, solemn and serious they are, and the a bit delulu or delusional people are a bit happier, more like ignorance is bliss. So now how do you say that working on beliefs and would cause a permanent fix, and maybe seeing the existence as it is would give you happiness? How do you put it there? Interesting. So what you're saying is, as I understood, कि आपके ना beliefs के भी अलग अलग लेवल है. There are some people, you use the word delulu. Yeah, delusional. Who are in the delusional world. Like, interesting, delulu. Delulu, yeah. So delusional people actually like they have some cults. There are some cults who just believe something and they're actually happier. There are quite many examples like it's echo chambers. They are just they believe in something and just keep on doing something and they're just much happier. On the other side, people who look at the reality, you look at the wars, you look at how the world is being controlled by manipulative people and all. So that's a reality if you call it that way. But if you look at it that way, your happiness is actually going down. Compare it to a child. Do you have children? Like, yeah. They don't know about anything. They have their own worldview which is not at all aligned to reality. They have
limited or no belief systems, yet they are happier. So now what's the really antidote? It's a deep question that you've taken up. तो I'll put my view, है ना, and again मैं जब भी अपना व्यू पुट कर रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी एकदम मेरे पास एग्जैक्ट इसके आंसर है, आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग थिंग्स आउट, बट अभी तक जो मुझे इसमें समझ में आया ना, ये तो बहुत क्लियरली समझ में आता है कि रियलिटी तो एक है, देयर इज एन एग्जिस्टिंग रियलिटी आउट देयर, है ना, और हमको उसको समझने की जरूरत है रादर देन खुद की रियलिटीज बनाना. सो इफ आई स्टार्ट इमेजिनिंग कि मैं इस एक वॉन्ड लूंगा और उस वॉन्ड को फ्लिक करूंगा और चीजें बदल जाएंगी, सो ये तो बहुत क्लियरली हम बता पाते हैं कि डिल्यूजनल है, इट्स फैंटेसी वर्ल्ड, राइट. तो हम ये डिफरेंशिएट तो कर पाते हैं. तो व्हेन यू आर सेइंग समवन इज डिल्यूजनल, आई वुड से कि डिल्यूजनल के भी ना बहुत सारे लेवल्स हैं. लेवल्स इन द सेंस कि एक कि कुछ लोगों का डिल्यूजन तो बहुत क्लियरली समझ में आता है कि यार ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है. जैसे मैं बोलूं कि यार यहाँ मेरे को एक भूत दिख रहा है यहाँ सामने और तुमको नहीं दिख रहा है क्या, तो बहुत क्लियरली अब 100 लोग वहाँ पे बैठे हैं, उनको नहीं दिख रहा है, तुमको अचानक से दिख रहा है. या ऐसा कुछ है कि कोई मीटियोर एग्जिस्ट नहीं करता और तुम अचानक से कुछ बोलो कि ये देखो ये मीटियोर, तो बहुत क्लियरली आप डिफाइन कर पाते हो उसमें डिल्यूजन को. पर ये जो बारीक डिल्यूजन होते हैं ना, जैसे इस एग्जिस्टेंस के बारे में, फॉर एग्जाम्पल मैं कौन हूँ. अब मैं कौन हूँ में ना, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं तो सिर्फ ये बॉडी हूँ. मैं अगर मतलब वंस दिस बॉडी डाइज आई एम डन, है ना. ऑब्जेक्टिवली तो यही दिखता है कि जैसे ही वो बॉडी खत्म हो गई उसके बाद आदमी नहीं बचा. बट देन देयर आर पीपल हु से कि नहीं तुम तो आत्मा हो, यू आर अ सोल, तो ये बॉडी के बाद भी तुम एग्जिस्ट करते हो. पर कोई रियलिटी होगी ना, और वो रियलिटी के बेसिस में तुम्हारे डिसीजंस चेंज होंगे. अगर तुम सिर्फ बॉडी हो तो तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा निकलेगा भाई, यू लिव ओनली वंस, योलो है भाई. बॉडी का पूरा यूज करो, मस्त करो, मजे लो, एक दिन तो मरना ही और खत्म करो. पर अगर ये बॉडी के बजाय तुम सोल होगे या कोई ऐसी चीज होगी जो बॉडी के ऊपर हो, तो तुम्हारा लिविंग बिल्कुल बदल जाएगा. क्योंकि अब तुम कंटिन्यूटी में बने हो, तो सिर्फ बॉडी के गोल्स तुम्हारे गोल्स नहीं है, फिर तुम्हारे खुद के कुछ गोल्स होंगे कि तुम अपने आप का बेटरमेंट पे काम करोगे, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करोगे. तो आर यू सीइंग हाउ वन बिलीफ, सिंपल सा बिलीफ, मैं बॉडी हूं कि मैं सोल हूं कि मैं इन दोनों का कोई मिक्सचर हूं, वो बिलीफ ये डिसाइड करता है कि मेरे थॉट्स कैसे चलेंगे. बेस्ड ऑन दैट आई एम टेकिंग सो मेनी डिसीजंस. उन डिसीजंस के बेसिस में मेरे एक्शंस दिखेंगे, है ना. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट इट, राइट. तो मैं बस ऐसा कहना चाह रहा हूं कि अब आप बिलीव्स के बेसिस पे भी ना इन कल्ट्स को डिजाइन कर सकते हो. बहुत सारे ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि मैं सिर्फ एक बॉडी हूं, उनके थॉट्स भी सिमिलर टाइप के होंगे और एक्शंस भी सिमिलर टाइप के दिखेंगे. जो लोग बोल रहे हैं नहीं मैं तो आत्मा ही हूं, मैं बॉडी हूं ही नहीं, उनके एक तरीके के दिखेंगे. तुम ये मान के चलते हो कि ये पूरी रियलिटी एक भ्रम है. जैसे मेरा बहुत स्टडी नहीं है वेदांत दर्शन का, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है तो दैट इज कि भाई जगत जो है वो भ्रम है, वो मिथ्या है. नॉट वेरी श्योर व्हाट मिथ्या मीन्स, बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि व्हाट दे आर सेइंग इज कि ये सब पूरा भ्रम है और कोई एक ब्रह्म है जो ही सत्य है. तो आप उस पे फोकस करते हो, देन एवरीथिंग एल्स, ये बाल बच्चे माया, ये सब माया है. ये माया है. अगर आप ये वाले व्यू को इस बिलीफ के साथ चलते हो तो फिर तो भाई मेरा परिवार कोई काम का नहीं है, मेरे रिश्ते नाते कोई काम के नहीं है ना. ट्रू. तो उस तरह का स्ट्रक्चर निकल जाता है. और आप ये मान के चलते हो कि नहीं यही सिर्फ सत्य है, जैसे जो फिजिक्स या जो साइंस एक वो लेता है कि जो हमको बस परसीव हो रहा है वही सत्य है, बाकी नहीं, थ्रू 5 सेंसेस. तो वो एक तरीके का है. तो फिर कोई भी चीज जो मेरे को नहीं दिख रही है मैं उसको नहीं मानूंगा, है ना. तो वो एक तरीके का निकलता है. पॉइंट इज फाइनली हमको क्या चाहिए. हमको एक ऐसा व्यू चाहिए या एक ऐसी रियलिटी का डिस्क्रिप्शन चाहिए जो एग्जैक्टली रियलिटी जैसी है उसको डिफाइन कर पाता हूँ. ठीक है. इसको मैं भी बोल रहा हूँ यथार्थ दर्शन. ठीक है. Okay. यथार्थ दर्शन का मतलब इतना ही है कि जैसी एग्जिस्टेंस है एक्चुअली, हाँ, वैसे अर्थ के रूप में वो उसको देख के डिफाइन किया है. ओके. सो वो जो देख के डिफाइन भी कर रहे हैं, तो उसका जो फाइनल आउटपुट के रूप में ये होना चाहिए कि मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है, मेरा जो हैप्पीनेस है वो कंटिन्यू रहे. यस. अगर वो नहीं है, राइट, वो अगर नहीं है तो ये भी भी कोई काम का नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. सो व्हाट यू आर फाइनल जो बिल्कुल आपने बहुत सही बोला, जो फाइनल उसका जजमेंट है वो यही होगा. अगर मेरा बिलीफ सिस्टम एग्जैक्टली रियलिटी के साथ अलाइंड है तो मेरी हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी मैं खुद फील करूंगा. और अगर मेरी हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी नहीं है, उसका मतलब है मैं किसी ना किसी डेल्यूजन वाले स्टेट में हूं.